तो जब कानों को फाड़ने वाली आवाज आएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी। हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे, खंदाओं शादा ये नेकुकार हैं। और उस रोज कितने चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी और उन पर स्याही चढ़ रही होगी। यही लोग होंगे इनकार करने वाले बदकिरदार। क़यामत एक ऐसा दिन जिसकी होलनाक मंजर देखकर हर शख्स कहेगा, यह वह दिन है जिसके आने का अल्लाह पाक ने जरूर करार दिया है। यह वह दिन है जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों को उनके अच्छे और बुरे कामों का बदला देने के लिए एक खास वक़्त मुकर्रर फरमाया है। इस दिन वह नेक लोगों और बुरे लोगों के अच्छे और बुरे अमाल की जजा और सजा का फैसला फरमाएगा। और इस दिन नेक लोगों को जन्नत की नेमतें और गुनहगारों को जहन्नुम का अजाब देने का वादा किया है। इस दिन का नाम क़यामत है। क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। क़यामत एकदम अचानक और बिल्कुल ही नगहानी तौर पर आएगी। लोगों को इसका कोई ख्याल ही नहीं रहेगा और रोजाना के मुताबिक लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। अल्लाह पाक एकदम ही हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। सूर एक ऐसी चीज है जिसको हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लिए हुए आसमान पर अल्लाह पाक के हुक्म के इंतजार में खड़े हुए हैं। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज आएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपने माँ और बाप से भी और अपनी बीवी और बेटों से भी। हर शख्स उस रोज एक ही फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे, खंदा और शादा ये लोग नेकोकार हैं। और उस रोज कितने ऐसे चेहरे होंगे जिन पर गर्द पड़ी होगी और उन पर सियाही चढ़ रही होगी। यही लोग होंगे इनकार करने वाले बदकिरदार। मोहतरम नाज़रीन, जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे, उस वक़्त यह आवाज इतनी बुलंद और भयानक होती जाएगी कि लोग कान लगाकर इस आवाज को सुनेंगे और बेहोश और बदहवास होकर गिरते और मरते चले जाएंगे। आसमान टूट फूट कर और टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। जमीन पर एक खतरनाक भूकंप और खौफनाक भूचाल आ जाएगा, जिससे जमीन जोर जोर से हिलने और कांपने लगेगी। यहां तक कि रेजा रेजा होकर बिखर जाएगी, बल्कि गर्द और गुबार बनकर उड़ने लगेगी। छोटे बड़े पहाड़ चकनाचूर होकर धुने हुए ऊन की तरह इधर उधर उड़ते फिरेंगे। चांद, सूरज और सितारे बेनूर होकर सियाह हो जाएंगे और हर तरफ ऐसी आफत व हलाकत और तबाही व बर्बादी फैल जाएगी कि तमाम जानदार और बेजान, सब छोटी और बड़ी चीज, यहां तक कि खुद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और उनका सूर भी फना हो जाएगा। और उस वक्त कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अगर कुछ बाकी रहेगा तो वह सिर्फ अल्लाह की जात होगी। उस वक्त खुदाए कुद्दूस अपनी जलाली शान के साथ यह ऐलान फरमाएगा कि आज किसकी बादशाही है? कहां हैं आज सरकशी और जबरदस्ती करने वाले? किधर हैं आज घमंड और तकब्बुर करने वाले? लेकिन वहां जवाब देने के लिए कोई मौजूद ही नहीं होगा। फिर खुद ही अपनी अजमत और किब्रिया के साथ इरशाद फरमाएगा, आज सिर्फ अल्लाह ही की सल्तनत है जो एक है और निहायत ही गालिब आने वाला है। फिर जब अल्लाह पाक चाहेगा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा